वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज 1 दिसंबर है और आज ही से नए सिम कार्ड्स के लिए कुछ रूल्स पारित हो गए हैं जो आज से लागू हो गए हैं बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या उन रूल्स में बोला है उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और थोड़ा सा कुछ भ्रम भी फैल रहे हैं कि क्या हमारी सिम बंद हो जाएगी, जो सिम हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसका क्या होगा। तो उन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो रूल है आज 1 दिसंबर को लागू हो गया है। ये पहले 1 अक्टूबर को लागू होने वाला था, बट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और समय दिया रिटेलर्स को और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि आप थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट तो करना ही है। इम्प्लीमेंट करने का मेन कारण ये था कि आपने सुना होगा कि सिम से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। कोई क्लोन सिम बना ले रहा था, कोई फेक सिम यूज़ कर रहा था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे स्कैम होने लग रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका भी अकाउंट नंबर जो भी है सब सिम से ही रिलेटेड है। और सिम अगर आपकी गई तो ओटीपी और ये सारी चीज़ें आप काफ़ी स्कैम की चीज़ें होने लगी थी। तो इसलिए इसको बेसिकली लाने के लिए इसका ज़रूरत पड़ा। तो सिम होता क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म होता है सिम। जो एक सब्सक्राइबर है, जैसे मैं एक सब्सक्राइबर हूँ, किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर है तो उसका आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। इससे आपने देखा होगा लोकेशन भी ट्रेस की जा सकती है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती हैं। ठीक है, तो सिम कितने टाइप की होती हैं आपने देखा होगा, बहुत सारे टाइप के सिम। बट ये जो फुल सिम है ये बहुत पहले आती थी और ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है ना, उसमें जो सिम लगती है ये वो उस टाइप की सिम होती है। दूसरा, ये मिनी सिम काफ़ी पहले यूज़ होती थी, शायद आपने देखा भी हो, अभी भी आती है, बट अब वो कट के माइक्रो में आने लगी और माइक्रो कट के नैनो में आने लगी। तो इस टाइप की सिम आजकल के फ़ोनों में ज़्यादा, क्योंकि एक तो स्पेस भी कम हो गया ना। अब जो आगे का जो फ्यूचर है वो एम्बेडेड सिम का है, दैट इज ई सिम। तो ई सिम में क्या होता है बेसिकली, इसका फायदा क्या है? आजकल बहुत सारी कंपनियां ला भी रही हैं और इस पे काम भी कर रही हैं। आपको पता होगा कि जो आईफोन है उसमें ई सिम यूज हो जाती है। जैसे मेरे पास ये है, तो अगर मैं ये सिम ट्रे टूल बाहर भी निकाल देता हूं, मैंने सिम अभी बाहर निकाली, क्योंकि क्या होता है जब चोरी होता है आपका फोन तो सबसे पहले सिम निकाल के ही फेंका जाता है। तो मान लीजिए ये सिम ट्रे टूल से किसी ने सिम निकाल के बाहर फेंक दिया, फिर भी अगर मेरा ई सिम जैसे मेरा एक्टिवेट है तो आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें नेटवर्क आ रहा है। तो ई सिम ऐसे होता है। तो ई सिम एक्टिवेट हम कैसे करते हैं? आप अपना फिजिकल सिम लगाइए और एक कोड आपको टेलीकॉम ऑपरेटर को भेजना होता है। वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक क्यूआर कोड भेजता है, आप उसको स्कैन करेंगे तो आपका अगर फोन ई सिम को सपोर्ट करता होगा तो आपके में आसानी से वो एक सिम अपने आप टावर आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज ये हुई कि अब जैसे सिम अगर कोई स्विच ऑफ करके आपकी सिम बाहर फेंकना चाहे तो वो बंद नहीं होगा। इसीलिए जब आप आईफोन को स्विच ऑफ भी करते हो ना, तो उसमें नीचे एक लिख के आता है, कभी देखना किसी दोस्त के पास हो, कि स्विच ऑफ के बाद भी आपका फोन को ट्रैक किया जा सकता है, ये वहां पर लिख के आता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेफ्टी मेजर्स हो गया आपके लिए कि आपका फोन जो है वो बहुत आसानी से चोरी नहीं हो सकता है। तो ये हो गया ई सिम। रूल्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो सिम डीलर वेरिफिकेशन के लिए है कि जो सिम बांट रहे हैं या फिर जो डीलर्स हैं जिनसे आप सिम खरीदते हो बेसिकली, तो उनका वेरिफिकेशन होना जरूरी है, पुलिस वेरिफिकेशन। और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है टेलीकॉम ऑपरेटर की, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वीआई हो गया, वोडाफोन आइडिया। तो इनकी जिम्मेदारी है कि इनका ये वेरिफिकेशन कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो 10 लाख का फाइन है, ठीक है, सीधे। दूसरा, डेमोग्राफिक डाटा कलेक्शन। डेमोग्राफिक डाटा कलेक्शन मतलब जब आप नए सिम लेते हो तो आपको आधार कार्ड अपना सबमिट करना होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे पहले भी करते थे, बट आधार कार्ड के साथ साथ आप अभी कहां रह रहे हो उसका डाटा भी आपको सबमिट करना होगा। जैसे मैं मान लो कहीं और का हूं, ठीक है, मेरा आधार कार्ड का एड्रेस तो वहां का होगा और मैं आकर कहीं और पर दूसरे, मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं जाकर केरल में सिम ले लूं, तो सिम तो मिल जाती थी पहले, आप आधार कार्ड जमा करा दे, फिर उससे आपको ढूंढना बहुत। बट अब आप केरल में जहां पर आप सिम ले रहे हो वहां पर आप कहां रहते हो उसका भी प्रूफ आपको लाना पड़ेगा, या तो किराया नामा, या फिर आप किराए पर, या फिर कंपनी का आईडी कार्ड, ऐसा कुछ लाकर आपको देना पड़ेगा कि आप वहां पर क्या हो। तो ये दो चीजें आपको देनी पड़ेंगी। देन बल्क सिम एश्योरेंस। बल्क सिम मतलब बहुत सारी सिम, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके एक ही सीरीज के नंबर होते हैं, तो वो बल्क सिम लेती हैं, मतलब बहुत सारे सिम लेती हैं, जैसे बैंक हो गया या ऐसा कोई भी।
तो वो बल्क सिम लेते हैं। तो बल्क सिम केवल बिजनेस के लिए आप ले सकते हो, बट एक आईडी से सामान्य आदमी 9 सिम अभी भी ले सकता है। जैसे मैं एक सामान्य इंसान हूं, मुझे अगर सिम कार्ड लेना है तो मैं एक आईडी पर 9 सिम तक इशू करा सकता हूं। ठीक है। दूसरा, सिम कार्ड डीएक्टिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि सिम कार्ड डीएक्टिवेट कब होगा। अभी आपने रिसेंटली एक सुना होगा कि एक व्यक्ति था, उसका सिम कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया गया था 90 दिन से पहले। ठीक है। तो अब ये बोला जा रहा है, तो उसमें क्या हुआ था कि 90 दिन से पहले डीएक्टिवेट करा दिया गया था और वो किसी और को अलॉट कर दिया गया था। अब इस व्यक्ति जिसका डीएक्टिवेट किया गया था, ये जाकर अपना सिम कार्ड फिर से एक्टिवेट करा लेता है। अब वो सिम कार्ड 2 जगह चल रहा था, तो जब ओटीपी आता था तो दोनों जगह आता था, जब मैसेज जाता था तो दोनों जगह जाता था, या कॉल जा रहा है तो दोनों जगह जा रहा है। तो इससे जो सेफ्टी फीचर्स है या फिर जो उसमें बहुत ब्लीच हुआ था और इसमें फ्रॉड भी हो गया था उसके साथ। तो इसके लिए सिम कार्ड डीएक्टिवेशन का एक रूल आया है कि अगर 90 दिन तक उस सिम पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उस सिम को डीएक्टिवेट करने की प्रोसेस सिम कार्ड ऑपरेटर कर सकता है। डीएक्टिवेट कर देगा, ऐसे नहीं कि 90 दिन हुआ 91 दिन आपका सिम बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो सिम कार्ड ऑपरेटर पे डिपेंड करता है। इसीलिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे इस समय के आसपास, नवंबर के लास्ट में और इस समय आपके पास जो आपकी सिम सेकेंडरी सिम है उसमें लगातार फोन आ रहे होंगे कि आप अपना रिचार्ज कराइए, या आप यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो। आपके नाम से पूछते होंगे कि हेलो, क्या मेरी बात ABC आपसे हो रही है, या फिर मेरे नाम से कि नदीश पांडे सर से बात हो रही है, तो वो पूछते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि डीएक्टिवेशन का रूल अब बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया जा रहा है और 90 दिन के बाद ही उसको डीएक्टिवेट किया जा सकेगा, उसके पहले नहीं किया जाएगा। तो ये सिम कार्ड ऑपरेटर्स को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही सख्त निर्देश है। दूसरा, पेनाल्टीज की बात है। अगर इन रूल्स में या फिर सिम सेलिंग वेंडर्स जो होता है, वेरिफिकेशन में कोई भी गड़बड़ी होती है या फिर कुछ भी होता है, तो आपके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगेगा, किसी इंडिविजुअल के ऊपर भी, या फिर अगर कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर ऐसा करता है, वो अगर डाटा कलेक्ट नहीं करता है या फिर बल्क सिम किसी और को ज़्यादा को दे देता है या फिर सिम डीएक्टिवेशन के रूल के कोई भी कुछ गड़बड़ करता है, तो 10 लाख का फाइन है और आपको जेल भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने इतनी स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों को बता दिया है कि आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि फ्रॉड की जो संभावना है वो बढ़ रही थी, इनको घटाने के लिए। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको वहीं पर आपको बता दूंगा। सो गुड बाय, टेक केयर।